इस ऑर्गेनाइजर को बनाने के लिए मैंने ऐसी चीजों का यूज किया है जो होती तो सभी के घरों में है, लेकिन अक्सर हम इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो इस खूबसूरत से ऑर्गेनाइजर को बनाने के लिए मैंने किन किन चीजों का यूज किया है और वो मुझे कहाँ से मिली है, जानने के लिए पूरे वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर आप भी बिना किसी खर्च के मार्केट से भी कई गुना ज्यादा सुंदर और मजबूत ये ऑर्गेनाइजर बनाना चाहते हो तो यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद घर में पड़ी कोई भी चीज आपको वेस्ट नहीं लगेगी और आपका माइंड बेकार से बेकार चीज में भी क्रिएटिविटी ढूंढने लगेगा। तो आज का ट्रेस टू ट्रेजर वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसे बनाने के लिए मैंने नॉन वोवन का ये शॉपिंग बैग लिया है जो सभी के घरों में होता है, और साथ में साड़ी और सूट पैकिंग में जो फोम शीट मिलती है ना, मैं आज इसका भी यूज करूंगी। अगर आपके पास हो तो ले लीजिए, नहीं तो सिर्फ शॉपिंग बैग से भी काम चल जाएगा। आज मैं फैब्रिक की जगह साड़ी की इस लेस का यूज करूंगी, क्योंकि साड़ी से तो मैंने डोरमेट बना लिया था और लेस मेरे पास रखी थी। तो मैंने कैरी बैग और फोम शीट को कच्ची सिलाई लगाकर अटैच कर दिया है। मैंने इसकी चौड़ाई रखी है 14 इंचेस और लंबाई 17 इंचेस रखी है। मैंने लेस की भी 14 इंचेस चौड़े पीसेस कट कर लिए हैं। अब इन लेसेस को 1 बाय 1 बेस के ऊपर अटैच करना है। सिंगल सिलाई में मैं इनको अटैच करने का तरीका आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले लेस को इसके कॉर्नर पर रखकर इस तरह से एक सिलाई लगा देंगे, फिर दूसरा पीस लेंगे, इसे पहले वाले पीस के नीचे दबाकर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे, और सेम इसी तरीके से सारे टुकड़ों को एक के बाद एक रखकर सिलाई लगा देंगे, और इस तरह से हमारे पास एक सिंगल पीस बनकर तैयार हो जाएगा। और फिर इसे इस तरह पलटकर जो भी लेस से एक्स्ट्रा पार्ट दिखाई दे रहा है ना, उसे हम कट कर देंगे, और फिर इसी के बराबर लाइनिंग का एक पीस भी हम कट कर लेंगे। अब हमें एक प्लास्टिक शीट की जरूरत पड़ेगी। तो ये प्लास्टिक शीट मैंने बाजार से नहीं खरीदी है, ये मुझे मिली है बेडशीट पैकिंग से। ये बेडशीट जिस प्लास्टिक शीट से पैक होती है ना, ये एकदम परफेक्ट होती है। इसका प्लास्टिक थोड़ा थिक एंड सॉफ्ट होता है, इसी वजह से ये शीट न तो कटती है और न ही फटती है, बिल्कुल लंबे समय तक ये ऐसे ही बनी रहती है। तो इस शीट से भी मैंने 14 बाय 17 का पीस कट कर लिया है। इसके साथ ही हमें एक जिप की भी जरूरत पड़ेगी। ये जो जिप है ना, ये मैंने किसी फटे हुए साड़ी कवर से ही निकाल ली है। घर पर कोई भी बैग या कोई भी ऑर्गेनाइजर अगर फट जाता है और उस पर जिप लगी होती है तो उस जिप को निकाल कर मैं रख लेती हूँ। देखो दोस्तों, अगर क्रिएटिविटी का शौक हो और पैसा भी खर्च नहीं करना है तो चीजें तो संभाल कर रखनी ही पड़ती है। आप वीडियो में आगे देखेंगे कि मेरी संभाल कर रखी गई चीजें मेरे कितने काम आती है। अपने साड़ी कवर को और भी अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैं इस प्लास्टिक शीट पर बॉर्डर अटैच करूंगी। मैं तो साड़ी का ही बॉर्डर अटैच करती है, लेकिन ये इतना सा ही बचा है जो इसके चारों तरफ नहीं आ पाएगा, तो अब बॉर्डर बनाने के लिए भी मुझे जुगाड़ करना पड़ेगा। दोस्तों ऐसे ही समय के लिए मेरे संभाल कर रखी गई चीजें मेरे बहुत ही काम में आती है और हमेशा मेरे पैसे बचाती है, क्योंकि मैं तो जीरो कॉस्ट DIY पर ही ज्यादा बिलीव करती हूँ। अब देखिए इस बॉर्डर पर यहाँ जो ये रेड कलर है ना, तो सेम इसी कलर का फैब्रिक मैंने लिया है और इस फैब्रिक पर मैंने 2-2 इंचेस मार्क कर लिया है और 2 इंच चौड़ी पट्टियां इस तरह से मैं कट कर लूंगी। और इसी के साथ मैं इस बेंच कलर के बॉर्डर का भी यूज करूंगी। ये बॉर्डर मैंने अपने इस ओल्ड फैशन गाउन में से निकाला है। इसी बॉर्डर में से मैं 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर लूंगी। तो दोस्तों इस साड़ी कवर को बनाने के लिए हमें जिन जिन चीजों की जरूरत है तो वो सभी हमने इकट्ठी कर ली है। और अगर साड़ी का बॉर्डर आपके पास खत्म हो जाए और नया बॉर्डर बनाना हो तो वो तरीका भी मेजरमेंट के साथ मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं हम मशीन की तरफ इसकी स्टिचिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हम जिप को शीट के साथ अटैच करेंगे। इसके लिए जिप को उल्टी तरफ से रखेंगे और इस तरह से शीट को रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। इस तरह सिलाई लगाने से जब हम इस पर बॉर्डर अटैच करेंगे तो ये सिलाई अंदर की तरफ दब जाएगी और दिखाई नहीं देगी। अब बॉर्डर अटैच करने के लिए ये बेंच कलर की पट्टी लेकर इसको शीट के चारों तरफ हम अटैच कर देंगे इस तरीके से। शीट पर बॉर्डर को अटैच करने से पहले एक बार मेन पीस के ऊपर उसको रखकर मेजर कर लीजिए, क्योंकि जिप अटैच करने से शीट एक्स्ट्रा हो जाती है और एक्स्ट्रा शीट को फिर आप कट कर दीजिए। मैंने इसकी चारों तरफ एक सिलाई लगा दी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए इस तरीके से कॉर्नर को सेट करेंगे और इसके चारों तरफ भी हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह कॉर्नर बनाने से बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल लगता है और बहुत ही सुंदर दिखता है, और इन कॉर्नर को सेट करना बहुत आसान है। दोस्तों अच्छी क्वालिटी के साड़ी कवर बाजार में बहुत महंगे मिलते हैं और जिनकी क्वालिटी हल्की होती है वो थोड़े ही दिनों में बेकार भी हो जाते हैं। तो इस वीडियो को देखकर आप अपने लिए बिल्कुल फ्री में साड़ी कवर बना सकते हो और पहली बार में इतना ही परफेक्ट बनेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। तो ये थोड़ी सी जिप यहाँ पे एक्स्ट्रा थी, मैं इसको कट कर दूंगी। अब पहले हम लाइनिंग का पीस रखेंगे, उस पर मेन पीस को और फिर प्लास्टिक शीट को रखेंगे, और इन सभी को मैंने सुई धागे से कच्ची सिलाई लगाकर अटैच कर दिया है। आप चाहे तो पिन से भी इनको अटैच कर सकते हैं। अब सारे रफ एजेस को हाइड करने के लिए इस रेड पट्टी को इसके कॉर्नर पर अटैच करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इस मेन पीस को उल्टी तरफ से रखेंगे और पट्टी को भी हम इसके उल्टी तरफ रखेंगे। मतलब जो पट्टी में जो जॉइंट्स वगैरह लगाए हुए ना, वो सभी ऊपर की तरफ होने चाहिए। किसी भी कॉर्नर से आप इसे स्टार्ट कर दीजिए। देखिए मैं इस तरीके से
से 1/2 इंच मार्क कर लूंगी, जिससे कि चारों तरफ सिलाई एक बराबर आए। आप चाहे तो इस तरह पट्टी पर पहले भी ये 1/2 इंच की मार्किंग कर सकते हो, या फिर अंदाजे से ही 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए आप इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए। और इस तरह से चारों तरफ मैंने सिलाई लगा दी है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़कर बाकी पट्टी को कट कर देंगे, ताकि हम इस एक्स्ट्रा पार्ट को बाद में फोल्ड कर सके। अब इसे सीधी तरफ रखेंगे और पट्टी को इस तरफ लाएंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए पहले जो सिलाई आई है ना, यहीं तक फोल्ड करते हुए हम दूसरी सिलाई भी लगा देंगे। देखिए इस तरह से ये बहुत ही फिनिशिंग से हमारा जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। और बैक साइड से भी ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये बहुत ही मजबूत बना है दोस्तों, जो सालों साल भी खराब नहीं होगा। इसमें आप अपनी हैवी साड़ियां या सूट सेट कुछ भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, घर में पड़ी बेकार चीजों से बना ये DIY ऑर्गेनाइजर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह के और भी क्रिएटिव आइडियाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब पक्के से कर लेना। मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।